हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। कुछ परमानेंट पोजीशंस आई हैं और ये जो पोजीशंस आई ये आई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स में। ये जो इंस्टीट्यूट है ये नोएडा नोएडा में सिचुएटेड है। और इसके लिए जस्ट आपको क्या करना है, गूगल करना है इसका नेम। जैसे आप इसको गूगल करेंगे इसकी जो मेन वेबसाइट का लिंक है वो आपको विजिबल होगा। उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको जाना है करियर्स में, और करियर्स में आप जब क्लिक करेंगे तो आपका ऐसे पेज ओपन होगा। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पीडीएफ मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखी है। आप यहाँ पे अप्लाई हेयर पे जाएंगे तो यहाँ पे ये पेज ओपन होगा। आपको जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई करना है आप यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। अब हम थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप उसमें देख सकते हो। मैं भी यहाँ पे इंग्लिश में आपको बता देती हूँ क्या क्या पोजीशन है, कितने कितने वैकेंसी है, क्या स्केल है। फर्स्ट है साइंटिस्ट ग्रेड 2 की पोजीशन। इसमें 2 वैकेंसीज हैं और इसका पे स्केल है 12, ठीक है। इसमें मैक्सिमम एज लिमिट है 45 ईयर्स और जो 2 वैकेंसीज हैं वो जनरल की वैकेंसीज हैं। सेकंड है साइंटिस्ट ग्रेड 3 और इसमें 1 वैकेंसी है। इसमें पे मैट्रिक्स है 10 और इसमें एक वैकेंसी है। जूनियर साइंटिस्ट की वैकेंसी की बात करें तो इसमें 12 वैकेंसी है। इसका पे मैट्रिक्स लेवल है 7, ठीक है। मैक्सिमम एज लिमिट है 30। इसमें एससी की 2 है, ओबीसी की 5 है, जनरल की 3 है, 2 ईडब्ल्यूएस की है और पीडब्ल्यूडी की 1 है। इसमें यहाँ पे स्टार मार्क दिया हुआ है। 1 पोस्ट फॉर जूनियर साइंटिस्ट एंड 1 पोस्ट फॉर लेबोरेटरी टेक्नीशियन, मतलब 1 अभी सिंगल स्टार वाली हम बात करें तो 1 पोस्ट फॉर जूनियर साइंटिस्ट इज रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी, मीन्स जो हैंडीकैप्ड और हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए एक पोजीशन रखी गई है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की। इसकी एक पोजीशन है। इसका पे मैट्रिक्स लेवल है 6। इसमें 30 इयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है और एक ही इसमें सीट है। नेक्स्ट बात करें तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, इसमें भी एक पोस्ट है। इसमें लेवल है 6, पे लेवल है 6, 30 इयर्स और एक जनरल की वैकेंसी है। नेक्स्ट है इसमें लेबोरेटरी टेक्नीशियन। इसमें 25 पोजीशंस हैं। इसमें पे लेवल 6 है, 30 इयर्स मैक्सिमम एज। 4 एससी की हैं, 2 एसटी की हैं, 7 ओबीसी की है, जनरल की 10 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, पीडब्ल्यूडी की 1 है। लास्ट है असिस्टेंट 2 की पोजीशन और वो है 2 पोजीशंस है। पे लेवल मैट्रिक्स इसमें है 2, मैक्सिमम एज 27 इयर्स है। इसमें एक वैकेंसी है जनरल की और एक वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस की, ठीक है। काफी सारी वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो 9 मार्च से इसका शुरू हो गया है, मीन्स आज से ही इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है। इसकी लास्ट डेट है 8 अप्रैल, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये जो हार्ड कॉपी है इसको भेजना है, ठीक है। तो वो है इसकी लास्ट डेट है 14 अप्रैल अप टू 5:30 पीएम तक। और नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए है 21 अप्रैल अप टू 5:30 पीएम तक, ठीक है। और मैंने ऑनलाइन लिंक आपको ऑलरेडी बता दिया है तो वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें हार्ड कॉपी की, तो हार्ड कॉपी में आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो और विद ऑल सेल्फ अटेस्टेड टेस्टिमोनियल्स, सर्टिफिकेट्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करने हैं और उसको इस एड्रेस पे आपको भेजना है। द डायरेक्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, A32 सेक्टर 62, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नोएडा, यूपी 201309। इसको एनवलप में करके आपको लास्ट डेट से पहले यानी कि 14 अप्रैल से पहले पहले आपको भेजना है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन से भेज रहे हैं तो आपके लिए 21 अप्रैल लास्ट डेट है, ठीक है। और एनवलप जो होना चाहिए उस पर ऐसा लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट है आपकी वो वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, और ठीक है। तो साइंटिस्ट ग्रेड 2 की जो पोजीशन है उसके लिए आपके पास अगर एमबीबीएस है फ्रॉम एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज, या फिर आप पीजी मेडिकल डिग्री है आपके पास इन द फील्ड ऑफ एमबीबीएस, और पीजी मेडिकल डिग्री है आपके पास इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, hematology, blood transfusion, pharmacology, bacteriology, serology, hematology from the recognized university, और आपके पास 5 years का relevant एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेकंड, अगर आप नॉन मेडिकल फील्ड से हैं तो आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बैक्टीरियोलॉजी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, सेरोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा आपके पास 7 ईयर्स का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए इनमें से किसी में भी, लाइक
क्वालिटी कंट्रोल में, या फिर रिव्यू ऑफ टेक्निकल डोजियर ऑफ बायोलॉजिकल बायोथेरेपेटिक्स, रिव्यू ऑफ टेक्निकल डोजियर ऑफ इन विट्रो डायग्नोस्टिक, या फिर आपके पास एवोल्यूशन इवेल्युएशन रिव्यू ऑफ एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन एंड ऑल। उसके बाद या फिर आपके पास रिसर्च इन बायोलॉजिकल एंड बायोथेरेपेटिक्स में एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपके पास अगर पीएचडी है, ठीक है, और आपके पास 3 इयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर पीएचडी। डिजायरेबल में 5 पब्लिकेशंस आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो वो है साइंटिस्ट ग्रेड 3 की। इसमें आपके पास वेटनरी साइंस में डिग्री होनी चाहिए, आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जूनियर साइंटिस्ट की बात करें तो इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, सेरोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी एंड ऑल, और आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इनमें से किसी भी फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास एक पब्लिकेशन भी होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है, आर्ट्स में, कॉमर्स, साइंस विथ 50% मार्क्स होने चाहिए। 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन, स्टोर, अकाउंट्स इन गवर्नमेंट एटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। डिजायरेबल में आपको डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर या फिर आईटी में। नेक्स्ट पोस्ट है हिंदी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की। इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में, और उसमें इंग्लिश एज ए कंपल्सरी इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास, ठीक है, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में और उसमें हिंदी एज आपके पास कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे कॉम्बिनेशन दे रखे हैं कि आपके पास किस में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, तो इसके बेसिस पर आप देख सकते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है अगर आपको अप्लाई करना है तो। नेक्स्ट पोस्टल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन बायोलॉजी विद जियोलॉजी एंड केमिस्ट्री सब्जेक्ट, और बीएससी माइक्रोबायोलॉजी या फिर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी बायोकेमिस्ट्री, बीएससी मोलिकुलर बायोलॉजी, ठीक है, और आपके पास 1 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मेडिकल लेबोरेटरी या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट है लास्ट पोस्ट असिस्टेंट 2 की। इसमें आपको 12th पास होने चाहिए विथ 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए आपके पास। आपके पास इसमें टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, ठीक है। और यहाँ पे एक नोट गिवन है, कैंडिडेट विद बैचलर डिग्री एंड प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन एचआर एमएम अकाउंट्स विद कंप्यूटर साइंस आईटी विल बी प्रेफर्ड। तो जिन भी बच्चे के पास बैचलर डिग्री है और उनके पास प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है एचआर या एमएम में, अकाउंट्स में, विद कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हुई है, हम जो इसमें मेन चीजें हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एज लिमिट के बारे में बात की जाए तो जो एज लिमिट है वो 8 अप्रैल से पहले 8 अप्रैल पे जो आपकी डेट में जो आपकी एज हो रही है उसको उसके अकॉर्डिंग आपको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अगर आप अनरिजर्व पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, SC ST OBC वाला कोई भी रिलैक्सेशन, एज का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं तो आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। और आप अगर मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग सेपरेट फॉर्म फिलअप करने होंगे, ठीक है। आपको एक ही एप्लीकेशन में मल्टीपल पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। सो बता दिए मैंने सारी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 अप्रैल से पहले पहले अप्लाई कर सकते हैं, और आपको उसकी हार्ड कॉपी भी भेजनी है तो वो 14 अप्रैल, या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन से आप भेज रहे हैं तो 21 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू।